बहुत ज़माना पहले अरब के एक वसी और ज़रख़ेज़ इलाके में एक ताकतवर कौम आबाद थी, जिसे कौम आद कहा जाता था। ये लोग लंबे कद, मजबूत जिस्म और गैर मामूली ताकत के मालिक थे। उन्होंने पहाड़ों और मैदानों में शानदार महल्लात और बुलंद सुतून तामीर किए थे। जहाँ तक नज़र जाती उनकी अज़मत और शान दिखाई देती थी। लेकिन जितनी उनके पास ताकत थी, उतना ही उनके दिलों में गुरूर और तकब्बुर भर गया था। हिदायत का पैगाम। अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के लिए उन्हीं में से एक नेक और सच्चे इंसान को नबी बनाकर भेजा। वो थे हूद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम निहायत मोहब्बत और नरमी से अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हें रिज़्क़ देता है, वही बारिश बरसाता है। इन बेजान बुतों को छोड़ दो। मगर कौम हंसने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के माबूदों को छोड़ने का कहते हो? तुम तो बस हमें बहकाना चाहते हो। बुतों पर भरोसा। कौम आद ने पत्थर और लकड़ी के बने हुए कई बुत यानी आइडल बना रखे थे। वो समझते थे कि यही बुत उन्हें रिस्क देते हैं, बारिश लाते हैं और मुसीबतें दूर करते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, ये बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन गुरूर में डूबी कौम ने एक न सुनी। कहत का आगाज़। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। आसमान ने बारिश देना बंद कर दी। ज़मीन सूखने लगी, खेत बंजर हो गए, जानवर मरने लगे, हर तरफ खुश्क साली यानी कहत छा गई। लोग परेशान हो गए, भूख और प्यास से बेहाल होने लगे। गलत दरवाज़ा। ये वो वक्त था जब उन्हें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अपने बुतों के सामने जमा हो गए, उनके आगे झुकने लगे और कहने लगे, ऐ हमारे माबूदो, हमें बारिश दो, हमारी ज़मीनों को सैराब करो। यही वो लम्हा था जब उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने खालिक को छोड़कर मखलूक से उम्मीद लगा ली। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, अल्लाह से मांगो, वही बारिश देगा। मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बादल का आना। कुछ दिन बाद दूर उफ़क़ पर एक गहरा स्याह बादल नमूदार हुआ। लोगों की आंखों में खुशी चमक उठी। वो दौड़ते हुए एक दूसरे को खबर देने लगे, देखो, बारिश का बादल आ रहा है, हमारे माबूदों ने हमारी सुन ली। बच्चे खुशी से झूमने लगे, बूढ़े दुआएं देने लगे, सब ने सुख का सांस लिया। हकीकत का इंकिशाफ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बादल को देखा। उनके चेहरे पर संजीदगी छा गई। उन्होंने कहा, ये वो नहीं जिसे तुम समझ रहे हो, ये अल्लाह का अज़ाब है। मगर कौम हंस पड़ी, तुम हमेशा हमें डराते रहते हो। अज़ाब का आगाज़। अचानक हवा चलना शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज़, फिर बहुत ज़्यादा तेज़। ये एक आम हवा नहीं थी, बल्कि एक तबाहकुन तूफ़ान था। हवा इतनी शदीद हो गई कि दरख्त जड़ से उखड़ गए, मकानात गिरने लगे, लोग ज़मीन से उठकर हवा में उछलने लगे। ये तूफ़ान 7 दिन और 8 रातों तक मुसलसल चलता रहा। तबाही का मंजर। हर तरफ चीखों पुकार थी। ताकतवर लोग जो अपने ज़ोर पर नाज करते थे, अब बेबस होकर ज़मीन पर गिरते और उठाए जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो खजूर के खाली तने हों, जिन्हें हवा इधर से उधर फेंक रही हो। कोई बच न सका, सिवाय उन लोगों के जो हज़रत हूद पर ईमान लाए थे। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। अंजाम और सबक। जब तूफ़ान थमा तो वहाँ खामोशी थी। वो अजीम कौम जिसे अपनी ताकत पर गुरूर था, मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। इस कहानी का सबक। ये कहानी हमें गहरा पैगाम देती है। ताकत, दौलत और शान हमेशा नहीं रहती। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। बेजान चीज़ें कभी मदद नहीं कर सकती। यही वो वाक़या है जब कौम ने बुतों से बारिश मांगी, मगर जवाब में बारिश नहीं बल्कि अज़ाब आया।